आज हम गौर करें तो अल्लाह की कसम हमें हर कमी हमारी दिखेगी, हमें हमारी हर कोताही दिखेगी कि हमने अपनी ज़िंदगी में क्या करा है, हमने अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारी है। आज हमारी औलाद जो करती है आज हमें बुरा लगता है, लेकिन जो हमने उनको तरबियत दी है, जो उनको नसीहत करी है, वो हमने उनको क्या करी है ये तो सोचो ज़रा। आज बाप अपनी बेटी से शर्मिंदा है, किस लिए? क्योंकि बेटी उसके उसूलों के ख़िलाफ़ है, क्योंकि बेटी उसकी बातों को नहीं मान रही है। आज बेटे माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि माँ बाप ने उनकी तरबियत नहीं की। मैं हर बार कहता हूँ, हर बार आपको समझाता हूँ कि मेरे दोस्तों, बच्चे पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चों को पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो कुत्ते बिल्ली के भी हो जाते हैं, जानवरों के बच्चे पैदा हो जाते हैं। मुझे बताओ उनके बच्चे नहीं होते हैं? उनकी परवरिश होती है, वो बड़े होते हैं खा पी के। जानवर तो जानवर ही रहते हैं। इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है कि इंसान पाला नहीं जाता, उसकी तरबियत की जाती है। समझते हो? सलाहियत के साथ उसकी तरबियत की जाती है, उसे अच्छे और बुरे के बारे में बताया जाता है। जानवर कहाँ बताते हैं? जानवर क्या सिखाते हैं? जानवर की तरबियत की जाती है। मुझे बताओ तो सही, जानवर कुत्ते बिल्ली के भी पैदा होते हैं और बड़े हो जाते हैं खा पी कर। तुम कोई तीर नहीं मारते हो, तुम्हारा कोई निराला सबसे अलग काम नहीं है कि तुमने बच्चे पैदा कर दिए और उनको बड़ा कर दिया। असल है उनको तरबियत करना। पहले बाप की ख्वाहिश औलाद से क्या होती है और फिर बाद में बाप कहता है कि औलाद मेरी बातों को नहीं मान रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से, मेरे सामने की बात है। एक औरत अपने पोते से, यानी उसकी दादी, उससे खुद गाली बकवा रही थी मजाकों में। वो गाली बकता था, वो हंस रही थी। छोटा बच्चा था। जब तुम इसको आज ही तरबियत कर रहे हो, जब तुम इसको आज ये रास्ता दिखा रहे हो, आज इसको ये राह दिखा रहे हो, तो ये आगे कुछ जाकर क्या करेगा? ये किसकी इज्जत करेगा? आज तुम लोगों के सामने से गाली खुद बकवा रहे हो, तो तुम कल किस मुंह से इसको मना करोगे? बताओ मुझे। एक बाप अपनी बेटी को कहता है कि तुम जब यहाँ आया करो तो पर्दा किया करो, पर्दे में आया करो। अपनी बेटी से कहता है कि जब तुम यहाँ आया करो तो पर्दा किया करो। मुझे अफसोस ये हुआ कि अल्लाह के बंदे, पर्दा इस जगह पे फ़र्ज़ है क्या? औरत को अल्लाह ने पर्दा सिर्फ़ एक जगह मुकर्रर नहीं किया है। तुम घर से बाहर कहीं भी जाओ, घर में भी अदब के साथ रहो, घर से बाहर भी जाओ तो बदन को ढक कर रहो। लेकिन उस बाप को बुरा ये लग रहा है, उस बाप को बुरा ये लग रहा है कि तुम सारे दिन कहीं भी घूमो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके सामने नंगे सिर रहो, उसके सामने आधे कपड़ों में रहो, उसके सामने कैसी बेहयाई करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करो, उस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन जहाँ उसकी थोड़ी सी इज्जत है, जहाँ उसका कोई अजीज़, कोई मोहब्बत करने वाला, कोई साथ का साथी आ जाए, जिसके सामने उसकी थोड़ी बहुत इज्जत है, जिसके सामने थोड़ी बहुत उसकी इज्जत है, वहाँ कहता है कि तुम यहाँ पर्दा कर कर आया करो। ये कैसी तरबियत है? ये कैसा तुम्हारा ईमान है? मुझे बताओ तो सही। तुमने पर्दा अल्लाह की रज़ा के लिए करवाया या अपनी इज्जत के लिए करवाया? तुमने अपनी बेटी को हया में रखने के लिए कराया या तुमने अपनी इज्जत की धज्जियाँ उड़ने के लिए करवाया? मुझे बताओ तो सही। तुमने अपनी बेटी को सेफ नहीं किया, तुमने अपनी इज्जत को ज़्यादा अहमियत दी। और तुमने अपनी इज्जत को भी कहाँ दी? तुम अगर अपनी इज्जत को देते तो तुम अपने परिवार को यूँ जाहिलो जंगली की तरह न छोड़ते, ये जानवरों वाली ज़िंदगी न गुजरवाते। आज माँ बाप की कदर क्यों नहीं हो रही हैं? कि औलादों को माँ बाप ने तरबियत नहीं की, उनको वक्त नहीं दिया। आज माँ बाप को सिर्फ पैसों से मतलब है, बच्चे की एजुकेशन से मतलब नहीं है, बच्चे के इल्म से मतलब नहीं है। बच्चा किस सोहबत में रहता है, बच्चे की तरबियत कहाँ हो रही है, बच्चा किस माशरे में पल रहा है, किस माशरे में बड़ा हो रहा है, वो कैसा रवैया इख्तियार कर रहा है, वो बातें कैसे सीख रहा है, वो किन लोगों के साथ रह रहा है, वो रातों को जागता है या सोता है, वो रात में किन से बातें करता है, वो इतनी रात कहाँ से आता है, वो किन दोस्तों के साथ रहता है, इसके जो साथ रहने वाले हैं वो किस टाइप के हैं, देखो तो उसी कोई खबर ही नहीं है।
बेटी पूरे पूरे दिन फ़ोन पर लग रही है, बेटी जना कहाँ घूमती डोल रही है, किसी को कोई ख़बर नहीं है। बेटी अखलाक से पेश आए या बद अखलाक से पेश आए, किसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेटी पूरे कपड़ों में या हाफ कपड़ों में या कुछ भी उसने पहनो, किसी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे भाई, जब तुमने ये तरबियत की है, जब तुमने उसको ये राह दिखाई है, तो फिर वो तुमसे किस मुकाम पर जाकर शर्म करे। जब तुमने उसकी बचपन से ही शर्म उतार दी, जब तुमने उसको बचपन से गलत रास्ते दिखाए, जब तुमने उसको बेहयाई शुरू से ही करना नहीं रोका, तो तुम आज किस बेस पर उसे रोकते हो? क्या सोच कर कहते हो कि वो आज तुम्हारी बात मान जाएगी? कहते हैं कि जब लोहा गर्म होता है, जब लोहा गर्म होता है तो तुम्हारा उस पर कंट्रोल होता है कि तुम उसे जिस तरफ चाहो, जैसे चाहो वैसे मोड़ सकते हो। उसे अपने कंट्रोल में लेकर जैसे चाहो वैसे उसे तब्दील कर सकते हो। हालांकि लोहा अच्छे अच्छे का तेल निकाल देता है, समझते हो, मोड़ नहीं सकते। मैं एक मिसाल देता हूँ। नल जो होती है, नल का देखो होगा कि हमारे घर में एक नल थी आज से पहले, तो इसको इतना मोटा हत्ता था, इतना मोटा हत्ता। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ, जितने लोग तुम मेरी बात को सुन रहे हो, जितने भी लोग, तुम उस हत्ते को नहीं मोड़ सकते, उस नल के हत्ते को नहीं मोड़ सकते। क्यों नहीं मोड़ सकते? क्योंकि वो लोहा है, बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है, हमसे किसी से भी नहीं मोड़ने का है। लेकिन ये ही नहीं, अगर इससे भी ज़्यादा मोटा, इससे भी ज़्यादा ताकतवर, इससे भी ज़्यादा तकड़ा हो, लोहा ही हो और वो गर्म हो, तो तुम उसे इशारे से ही मोड़ दोगे, इशारे से ही। समझते हो इसका मतलब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ? वो अभी कड़क हो गया है, वो जो नल में फिट है वो नहीं मोड़ने का है, क्योंकि वो मजबूत है, उसने अपनी ताकत बना ली अब। लेकिन जब वो हमारे कंट्रोल में था, काबू में था, जब उसको तैयार किया जा रहा था, जब वो गर्म था, उसको मार के एकसार भी किया गया, उसको सीधा भी किया गया, उसको पतला मोटा भी किया गया, लेकिन किस तरह किया गया? उस वक्त वो हमारे कंट्रोल में था। हम जिधर चाहे उसको मोड़ देते, हम जिधर चाहे उसको तब्दील कर देते, हम जैसे चाहे उसका वो बनाते, लेकिन वो उस वक्त हमारे कंट्रोल में था। और अब नहीं है तो अब नहीं कर सकते, जब कुछ भी कर सकते थे। और आज हम कहें कि हमारी औलाद हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी औलाद तो हमारे शुरू से कंट्रोल में नहीं है। अल्लाह के बंदे कैसे नहीं हो सकते? शुरू से वो तेरे कंट्रोल में थी, तूने उसको कड़क होने दिया, तूने उसको मजबूत होने दिया। जब उसने अपनी एक ताकत पकड़ ली, अब तो उस पर कितना ही जोर लगा ले, अब तो बहुत मुश्किल है। तो उसको तब्दील कर सकता था लेकिन तूने नहीं किया। तो उस पर अपना काबू पा सकता था लेकिन तूने नहीं किया। तूने उसको सही राह नहीं दिखाई, तूने उसको सही रास्ता नहीं बताया, तूने उसे बेहयाई की तरफ जाने दिया। बड़ी मोहब्बत करते हैं अपने बच्चे से, मोहब्बत के चक्कर में सुने इस बात के बारे में, अल्लाह की कसम मैं कितने लोगों को देखता हूँ मेरे दोस्तों, मोहब्बत बच्चों से, औलाद से करो, लेकिन इतनी करो जितनी मुनासिब हो, इतनी ना करो कि तुम भी तबाह हो जाओ उस मोहब्बत में। मैंने माँ बाप को इतना जलील होते देखा है, इतना रुस्वा होते देखा है। किस वजह पे? कि माँ बाप इतनी मोहब्बत करते थे, उसको बुरे कामों से नहीं रोका, उसको बेहयाई की तरफ जाने से नहीं रोका, उसको मारने से एतराज़ करते थे, उसको मारने से अफसोस करते, गम करते थे कि हम बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम इस पर हाथ नहीं उठा सकते। अगर तुमने आज इस पर हाथ नहीं उठाया तो अभी तुम पर हाथ उठाएगा। तुम ही तो मोहब्बत ऐसी कर रहे हो कि तुम उस पर अपनी जान निसार कर रहे हो, वो तुमसे तुम्हारी जैसी मोहब्बत थोड़ी कर लेगा। बताओ तो सी मुझे। अल्लाह की कसम मेरे भाइयों, मोहब्बत करो, लिमिट से ज़्यादा करो, जितनी हो सके इतनी करो, खूब जान निसार करो, किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन इनको गलत रास्तों से रोको। अगर तुम अपने बुढ़ापे का सहारा चाहते हो, अगर तुम इनको कामयाब देखना चाहते हो, तो इनको बुरे कामों से रोको। तुम्हें रोक टोक करनी पड़ेगी, तुम्हें इनको रोकना पड़ेगा, तुम्हें हाथ भी उठाना पड़ेगा, तुम्हें इनको समझाना भी पड़ेगा। तुमने इनको डाउनलोड नहीं किया है, तुम इन्हें खरीद कर नहीं लाए हो, तुमने इनको पैदा किया है, इनकी परवरिश करनी है, इनको इंसान बनाना है, क्योंकि तुम भी इंसान हो और ये भी इंसान की औलाद हैं। इनको जानवर नहीं बनाना है, इनको दरिंदा नहीं बनाना है, इनको हैवान नहीं बनाना है, इनको ऐसा नहीं बनाना है कि लोगों की आंखों की चुभन बने, लोगों को इनसे तकलीफ़ हो।
अल्लाह की कसम फिर बात का अफसोस कुछ काम न देगा, फिर बात का गम कुछ काम ना आएगा। इस बात को याद रखना। अगर आज अपनी औलाद को तुमने कंट्रोल में कर लिया तो अल्लाह की कसम बड़े खुशनसीब हो आप लोग, बड़े समझदार हो। वरना बड़े बड़े इज़्ज़तदार, बड़े बड़े समझदार, बड़ी बड़ी मोहब्बत करने वाले मैंने दर्द में रोते देखा है, दिल से रोते देखा है, बद्दुआएं देते देखा है। फिर तुम्हारा प्यार किस काम का? तुम बाद में जाकर औलाद को बद्दुआएं दो, कोसो। समझते हो इस बात के बारे में ना? औलाद से मोहब्बत करो, लेकिन उनको नसीहत भी करो, तरबियत करो, उनको अल्लाह के हुक्मों के बारे में बताओ। तुम भी अल्लाह के हुक्मों को जानो, अपने नबी की सुन्नत के बारे में बताओ, अपनी नबी की ज़िंदगी के बारे में बताओ। तुम क्या कर रहे हो? कैसे ईमान वाले हो? थोड़ी ज़िंदगी गुजारी, थोड़ा वक्त गुजरा, जब थोड़ा वक्त खुद को बुरा आया, अब देख रहा है कि मेरी औलाद तो मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती है। अब जब इसको थोड़ी मदद की ज़रूरत पड़ी, अब इसे दिख रहा है कि मेरी तो इज़्ज़त नहीं करती है मेरी औलाद। मेरी औलाद तो बड़ी नाफरमान होती जा रही है, मेरी औलाद तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती है, हमारी औलाद तो हमारे हुक्मों को ही नहीं मानती, हमारी औलाद बड़ी नाफरमान है, बड़ी नाफरमान। नाफरमान किसने किया? बुरे राहों से उसे किसने नहीं रोका? मुझे बताओ तो सही। मेरे दोस्तों, गलती औलाद की नहीं होती है, गलती माँ बाप की भी होती है। माँ बाप उनको सही से वक्त नहीं देते, माँ बाप उनको वो नहीं समझा रहे हैं जो उनको समझाने वाली चीज़ें हैं। उनको बताना कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, उनको बताना कि अपनी ज़िंदगी में किन चीज़ों से बचना चाहिए, किन नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना चाहिए और किन चीज़ों को अपनाना चाहिए, किन पॉजिटिव की तरफ हमें चलना चाहिए। माँ बाप नहीं बताते हैं, माँ बाप खुद इससे अनजान है। क्यों अनजान है? क्योंकि माँ बाप ने खुद अपने आप को सही रास्ते पर नहीं लाया, सही रास्ते की तरफ नहीं चले। अगर अय्याशियों में, अगर शौक़ पूरे करने में, अगर बेहयाई फैलाने में, अगर इसमें ज़िंदगी गुजर गई तो याद रखना बुढ़ापा तो बदतरीन होगा ही। अल्लाह की कसम, अगर हम ऐसे ही मर गए फिर बड़ी ख़राबी है, फिर बड़ी ख़राबी है हमारे लिए। याद रखना इस चीज़ के बारे में। फिर बाद में अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज बाप को अफसोस होता है, आज माँ को अफसोस होता है कि मेरी बेटी पर्दा नहीं करती है, मेरी बेटी बेहयाई वाले काम करती है, हमारी बातों को नहीं मानती है। आज बाप गम कर रहा है। हाँ, ये माँ बाप को पहले ही सोचना था। इसका अंजाम क्या हो रहा है? इसका अंजाम क्या मिल रहा है? क्या मिला तुम्हें इसका सिला? इस प्यार का सिला तुम्हें क्या मिला? दर्द के सिवा, आंसू के सिवा कुछ मिला? गम के सिवा कुछ मिला? इंसान भूखा रह सकता है, लेकिन अपनी औलाद के तानों पे भूख से भी ज़्यादा तकलीफ होती है इंसान को। दर्द सुनाए तो किसको सुनाए? जब अपने ही ऐसे निकल जाए तो गैरों से वो क्या उम्मीद रखेगा? बताओ मुझे। हम बेहयाइयों से नहीं बचते हैं, हम बुरे कामों से नहीं बचते हैं। आज हम किसी को जलील करें या हमें कोई जलील करे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं या हमारी औलाद हमारे साथ गलत कर रही है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को जानवरों वाली ज़िंदगी में तब्दील कर रखा है, जानवर वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। इंसानों वाली कोई बात ही नहीं है। इंसान में शर्म होती है, हया होती है, एक अकल होती है, एक तमीज़ होती है। वो जानवरों की तरह किसी के भी सामने यूँ ही गाली नहीं बकते हैं। इंसान ऐसे ही जाहिलों की तरह, जंगलियों की तरह, दरिंदों की तरह किसी पर हमला नहीं करते हैं। कहीं भी कुछ भी कह दिया, कुछ भी जुल्म कर दिया, किसी के साथ कैसे ही बर्ताव कर दिया, ये जानवरों वाले काम ये इंसान नहीं करते। इंसान बनो इंसान, और इंसान बनने के लिए हम सबको चाहिए कि हम अच्छे बने, नेक बने और एक ईमान वाले बने, जिस तरीके से हमें बनने का हक़ है। समझते हो? आज हम कुछ भी करते हैं, हमें कोई किसी से लेना देना नहीं है। ऐसे समझे हम अपने अल्लाह को तो भूल ही गए हैं कि वो हमसे हिसाब किताब न लेगा। आज कोई हमें जलील करे तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। आज हम किसी को जलील कर दें, हमारे दिल पर असर नहीं होता है। अल्लाह की कसम, हम अपने नबी की ज़िंदगी पढ़ें तो सही। वो कैसे थे, कैसे ज़िंदगी गुजार कर गए हैं। वो अल्लाह से दुआएं मांगते थे, जलील होने से कि कहीं जलील ना हो जाएं, कोई उनसे जलील ना हो जाए। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ
कि हज़रत उम्म सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मेरे घर से निकलते तो आसमान की तरफ निगाह उठाकर ये दुआ पढ़ते। क्या दुआ पढ़ते? सुनो उसका तर्जुमा क्या है। ए अल्लाह, मैं आपसे पनाह मांगता हूँ कि मैं गुमराह हो जाऊँ या गुमराह किया जाऊँ, या मैं जहालत में बुरा बर्ताव करूँ, या मेरे साथ जहालत में बुरा बर्ताव किया जाए। क्या कह रहे हैं अल्लाह के नबी? अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह, मैं आपसे पनाह मांगता हूँ कि मैं गुमराह हो जाऊँ या गुमराह किया जाऊँ। यानी हम गलत काम की तरफ रुजू हो जाएं या गलत काम करें या अल्लाह को भुला दें, यानी उन नेगेटिव कामों में मुब्तला हो जाएं जिनसे हम बचते हैं। तो देखो मेरे नबी वहाँ अल्लाह से दुआ कर रहे हैं इनसे बचने के लिए, या गुमराह हो जाए, गुमराह किया जाए, वो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। हम कितनी दुआ करते हैं? फिर अल्लाह से दुआ कर रहे हैं मैं जहालत में बुरा बर्ताव करूं। किससे कह रहे हैं? अल्लाह ताला से। यानी कोई ऐसी जहालत में कोई बुरा बर्ताव ना हो जाए किसी के साथ, या कोई उनके साथ ना करे, वो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम तो अल्लाह को याद नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के नबी देखो दुआएं कर रहे हैं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मेरे घर से निकलते तो आसमान की तरफ निगाह उठाकर ये दुआ पढ़ते। ए अल्लाह, मैं आपसे पनाह मांगता हूँ कि मैं गुमराह हो जाऊँ या गुमराह किया जाऊँ, या मैं जहालत में बुरा बर्ताव करूँ, या मेरे साथ जहालत में बुरा बर्ताव किया जाए। आप भी दुआ किया करें ताकि हम किसी के साथ गलत ना करें, कोई हमारे साथ गलत ना करे। अल्लाह की कसम, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह है। अल्लाह हमारी इज़्ज़तों को बचाएगा और अल्लाह हमें ज़लील होने से बचाएगा। सबसे बड़ी कामयाबी, हमें यहाँ कामयाब होना है। हम यहाँ बस वक्त गुजारने नहीं आए हैं, हम इम्तिहान में चल रहे हैं। हमारा पेपर चल रहा है, पेपर। हाँ, रिज़ल्ट हमारा मिलने बहुत जल्द मिलने वाला है। हर इंसान को यहाँ फ़ना हो जाना है, ख़त्म हो जाना है। फिर उससे पूछताछ होगी। तो जानवर ना बनो, दरिंदगी वाले काम ना करो। बाप से बेटी की ख्वाहिश देखो, माँ बाप की ख्वाहिश देखो अपनी औलाद से, लेकिन फिर माँ बाप का काम भी देखो। कहीं माँ बाप सही है तो कहीं औलाद गलत है, और कहीं औलाद सही है तो कहीं माँ बाप गलत है। मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगी को समझो, सुधारो अपने आप को बचाओ इन बेहयाई वाले कामों से। अल्लाह की कसम, बड़ी हलाकत है, बड़ी गुमराही है। बात का पछतावा कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। जो करना है आज ही करो। अपनी ज़िंदगी के गुनाहों के अल्लाह से आज ही तौबा करो, और आज से ही सबके साथ अच्छा बर्ताव करना शुरू करो। बच्चे अपने माँ बाप से करें, हाँ, औलाद अपने वालिदैन से करें, और वालिदैन अपनी औलाद के साथ अच्छे बर्ताव करें। भाईचारा अच्छे से बनाएं, सबसे मोहब्बत के साथ रहें। अल्लाह की रज़ा के लोगों को माफ़ करना सीखें, अच्छे से ज़िंदगी गुजारना सीखें, और अल्लाह के हुक्मों को पूरा करना सीखें। जहालत में जितना वक्त गुजरा, लेकिन मेरे दोस्त अब अल्लाह से तौबा कर लो। अब तौबा कर लो अल्लाह से।